अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एमएस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। पावर पॉइंट को ओपन करने से पहले मैं क्या करता हूं, पावर पॉइंट को चलो ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। आज हमने जो पढ़ना है स्लाइड शो टैब पढ़ना है, ठीक है। स्लाइड शो टैब में पढ़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक बनी बनाई मेरे पास प्रेजेंटेशन ठहरी हो, मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ। इसी के अंदर हमारे पास डेस्कटॉप पर ठहरी हुई है। ठीक है, मैंने एक बनी बनाई क्या कर ली, एक प्रेजेंटेशन मैंने ओपन कर ली। स्लाइड शो पे आ जाते हैं। स्लाइड शो क्या है आपके पास, आप जब भी अपनी प्रेजेंटेशन बना लेते हो, उस प्रेजेंटेशन को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए आप चाहते हो कि सिर्फ ये जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है सिर्फ वो दिखाई दे और कुछ इसके आसपास दिखाई ना दे, तो आप लोग स्लाइड शो चलाते हो। उसको चलाने के लिए आपके पास क्या है, पहला पहला ऑप्शन ठहरा हुआ है फ्रॉम बिगिनिंग। आप यहाँ पर क्लिक करोगे स्लाइड शो चल जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, शॉर्टकट की प्रेस करना चाहते हो, तो इसकी शॉर्टकट की है F5। कीबोर्ड पर आप F5 प्रेस करोगे तो स्लाइड शो आपका चल जाएगा, ठीक है। आप मैं यहाँ क्या करता हूँ, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये आपका स्लाइड शो क्या हो गया, चल गया। अब मैं माउस के साथ क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी स्लाइड आ गई, ये तीसरी स्लाइड और ये चौथी स्लाइड, ठीक है। ये हमारे पास चौथी स्लाइड आ गई और मैं ये लास्ट वाली चौथी, और देखें स्लाइड शो हमारे पास एंड हो गया। जब 4 स्लाइडें पूरी हो जाएंगी तो वो स्लाइड शो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। मेरे पास 4 स्लाइडों की ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग का क्या मतलब है कि स्टार्ट से भी पहली स्लाइड से आपका स्लाइड शो क्या हो, चल जाए, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रॉम करंट स्लाइड। करंट स्लाइड का क्या मतलब है, अब देखो अगर मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूं तो नंबर 1 स्लाइड जो है वहां से हमारा स्लाइड शो ओपन हो जाता है। अगर मैं फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो जिस स्लाइड के ऊपर मेरा क्लिक होगा उसी स्लाइड से ही मेरा क्या हो जाएगा, स्लाइड शो चल जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, ये 2 नंबर की स्लाइड जो है मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। अब मैं फ्रॉम करंट स्लाइड के ऊपर क्या करता हूं, क्लिक करूंगा तो ये देखना मेरा स्लाइड शो इसी स्लाइड से ही चल गया है, ठीक हो गया, क्योंकि मैंने करंट स्लाइड सेलेक्ट किया हुआ था। ये देखिए 2, ये मेरे पास तीसरी स्लाइड आ गई और ये मेरे पास चौथी स्लाइड आ गई और ये खत्म हो गया स्लाइड शो, ठीक है। अगर आप माउस के साथ क्लिक करते जाओगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दौरान स्लाइड शो, आप मिसाल के तौर पर अब ये पहली स्लाइड पर आप ठहरे हुए हैं, फ्रॉम बिगिनिंग पर आपने क्लिक किया और आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा स्लाइड शो डायरेक्ट खत्म हो जाए, तो आपके पास कीबोर्ड पर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर स्केप का बटन ठहरा हुआ है, ESC लिखा हो, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आपका स्लाइड शो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, प्रेजेंट ऑनलाइन। प्रेजेंट ऑनलाइन पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये मुझे क्या कहता है, फ्री पब्लिक सर्विस दैट अलो अदर टू सी योर स्लाइड शो इन द वेब ब्राउजर, ठीक है। ये हमारे पास ऑनलाइन वर्क करता है। अगर आप चाहते हो कि आपने ये 4 प्रेजेंटेशन एक बनाई हुई है, आप ऑनलाइन आपके दोस्त या आपका भाई, आपके फ्रेंड कोई बाहर सिटी में बैठे हैं, बाहर मुल्क में बैठे हैं, और आप उनको ऑनलाइन नेट के ज़रिए अपनी प्रेजेंटेशन उनको शो करवाना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ये ऑप्शन तब यूज़ होगा, देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये आपका तब यूज़ होगा जब आपके पास क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपका बना हुआ हो। दिस ऑफिस प्रेजेंटेशन सर्विस फ्री सर्विस.com माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यू कैन यूज दिस सर्विस टू प्रेजेंट टू पीपल हु कैन वॉच इन वेब ब्राउजर एंड डाउनलोड द कंटेंट, यू विल नीड ए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट टू स्टार्ट द ऑनलाइन प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की ज़रूरत होती है, आप तब भी इस ऑनलाइन प्रेजेंटेशन वाले ऑप्शन को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास तो नहीं है, तो बस ये मैंने आपको बताना ज़रूरी था, मैंने कहा कि आप लोग पता हो, जब भी आप चाहते हो कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे सिटी में किसी को मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि वो नेट के जरिए ऑनलाइन मेरे प्रेजेंटेशन को देखे, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसके लिए आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना ज़रूरी है। अब हमारे पास तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बना हुआ, यहाँ पर देखें साइन इन अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं बना हुआ, तो ये आपका साइन इन पहले करना पड़ेगा, फिर ये ऑप्शन आपका काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो का क्या मतलब है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आपके पास कस्टम शो का ऑप्शन आएगा, आपने कस्टम शो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करने हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि आप चाहते हैं आपके पास ये 4 स्लाइड हैं, आपके साथ आपके पास 50 स्लाइड भी हो सकती थी इसकी जगह। आप चाहते हैं कि मैं अपना एक स्लाइड शो बनाना चाहता हूं, यहां पर तो ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, या तो आपका वो हो गया 1 स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा, या आप फ्रॉम करंट स्लाइड का मतलब है कि आप जिस स्लाइड के ऊपर आपका क्लिक होगा उस स्लाइड से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा।
था। आप चाहते हैं कि मैं एक अपना बनाना चाहता हूं, कस्टम स्लाइड शो बनाना चाहता हूं, जहां पर मैं चाहता हूं कि पहले पहले मैं क्या करूं, 3 नंबर की स्लाइड को क्या करवाऊं, शो करवाऊं, फिर मैं 2 नंबर की करवाऊं, फिर मैं 4 नंबर की करवाऊं, फिर मैं 1 नंबर की करवाऊं। इसी तरह आपने अपना कस्टम स्लाइड शो बनाना है तो आप लोग कस्टम स्लाइड शो के ऑप्शन पे आओगे। यहां पर आने के बाद आपने क्या करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, अब नेम भी चेंज कर सकते हो। मैं लिख देता हूं माई स्लाइड शो। ठीक है, ये आपने नेम दे दिया। अब यहां पर देखो, इस तरफ आपके पास जितनी भी यहां पर स्लाइड होंगी वो सारी स्लाइड आपके पास यहां पर आ जाएंगी। मेरे पास कितनी है, 4 स्लाइड हैं, तो ये चारों स्लाइड आपके पास ठहरी हुई हैं। अब आप चाहते हो कि पहले नंबर पे आपकी कौन सी स्लाइड शो हो, 4 नंबर वाली पहले नंबर पे। तो ये 4 को आपने सेलेक्ट किया और इसको आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये देखें ऐड हो गई, ये पहले नंबर पे, यहाँ पर 4 नंबर पे थी और यहाँ पर आपके पास क्या हो गई, पहले नंबर पे आ गई। अब ये 2 नंबर की स्लाइड है, या सॉरी 2 नंबर को हटा देता हूँ, 3 नंबर की स्लाइड। आप इसे चाहते हो कि ये 2 नंबर पे शो हो, तो इसको ऐड करोगे तो ये देखो 2 नंबर पे आ जाएगी। अब ये 2 नंबर वाली जो स्लाइड है ये 3 नंबर पे, इसको ऐड कर दो। और ये 1 नंबर वाली स्लाइड को आप क्या कर दो, 4 नंबर पे शो करवाना चाहते हो। आप अपनी मर्जी से कितनी भी स्लाइड ठहरे, जिस स्लाइड को जिस नंबर पे शो करवाना चाहते हो वो आपके पास हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। इस तरह आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, अप जाएगा, ये नीचे जाएगा, और किसी को रिमूव करने तो यहाँ क्रॉस पर क्लिक करोगे तो वो रिमूव भी हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसको आपने दोबारा अगर कोई न्यू बनाना है दोबारा क्लिक कर लें। इसी को आप अगर एडिट करना चाहते हो तो एडिट पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दोबारा एडिट का ऑप्शन आ जाता है। इसी को रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव पे क्लिक करो तो रिमूव हो जाएगी। आप चाहते हो कि इसी की कॉपी बन जाए, अब देखो मैं इसी की, ये मैंने एक स्लाइड शो बना लिया कस्टम वाला, इसी की मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ, ये देखें दूसरी कॉपी भी आ गई। ठीक है, हमें कॉपी नहीं चाहिए, आपको मैंने बताने के लिए किया। मैं इस दूसरी को सेलेक्ट करके इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, एक ही हमारे पास ठीक है। ठीक है, और इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, शो करने, तो ये डायरेक्ट शो हो जाएगी। और यहाँ पर देखो मैं जैसे शो करूंगा तो ये देखें मेरे पास 4 नंबर वाली जो थी वो पहले नंबर पे आ गई, और फिर मेरे पास तीसरे नंबर वाली जो थी वो क्या आ गई, दूसरे नंबर पे आ गई, और दूसरे नंबर वाली तीसरे नंबर पे चली गई, और पहले नंबर वाली जो हमारे पास थी ना, वो देखना लास्ट नंबर इन स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, वो हमारे पास बिल्कुल लास्ट में आ गई है, देखें। फिर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास स्लाइड शो एंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा माई स्लाइड शो के नाम से, कि ये आपने कस्टम स्लाइड शो बनाया था। आप अपनी मर्जी से इसको चला भी सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करने तो कस्टम शो पे क्लिक करो, ये आपने सेलेक्ट किया, इसको रिमूव करो और क्लोज कर दो तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या होता है, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग आ जाएगी। इसमें हमारे पास क्या होता है, स्लाइड शो को जब हम लोग चलाते हैं तो हमारे पास ये पहले पहले ये क्लिक ठहरा है, प्रेजेंटेड बाय स्पीकर फुल स्क्रीन पर। अगर इसके ऊपर ये क्लिक ठहरा हुआ है और इसको आप ओके करते हो, स्लाइड शो चलाते हो, तो आपके पास देखें स्लाइड शो इस तरह चलता है। ठीक है, ये साइड ऑफ स्क्रीन देख लें। मैं फिर स्केप का बटन प्रेस करता हूँ, अब हम दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अगर मेरा यहाँ पर क्लिक होगा और मैं इसको ओके कर दूं, अब मैं स्लाइड शो चलाता हूं, अब देखें, ये देखें साइडों से आप लोगों को थोड़ी सी ये स्पेस नजर आ रही होगी। ठीक है, आपकी फुल स्क्रीन नहीं होती। ओके, मैं स्केप का बटन प्रेस कर देता हूं। फिर मैं तीसरे नंबर पे आ जाता हूं, ब्राउज एट ए किसोक फुल स्क्रीन। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और ओके करता हूं और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए फुल स्क्रीन आ जाती है आपके पास। लेकिन यहां पर मैं माउस पे क्लिक करूंगा तो ये आपके पास पहली ही स्लाइड ठहरी रहती है, वो दूसरी स्लाइड पे नहीं जाता। ठीक हो गया, स्केप का बटन प्रेस करता हूं, ये 3 सेटिंग आपके पास हो गई। इसको हम क्या करते हैं, पहले पे ही रखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसी को हम ज्यादातर यूज करते हैं। फिर हमारे पास क्या है, शो ऑप्शन। इसमें हमारे पास क्या है, लूप कंटिन्यूसली अंटिल स्केप का बटन हमने ना प्रेस किया हो। आप देखें आपके पास जब हम स्लाइड शो को चलाते हैं, पहले आती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास स्लाइड शो एंड हो जाता है। आप चाहते हैं कि वो स्लाइड शो एंड ना हो, चौथी के बाद दोबारा पहली शुरू हो जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दें, ये एक लूप चल जाएगा। इसके ऊपर अगर आपका क्लिक होगा और आप ओके पर प्रेस करोगे और अब आप स्लाइड शो प्रेस करते हो, ये पहली स्लाइड मैंने माउस पे क्लिक किया, ये दूसरी, फिर माउस पे क्लिक करता हूँ माउस के साथ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, तीसरी स्लाइड। फिर मैं करता हूँ तो ये चौथी स्लाइड मेरे पास आ गई। अब चौथी स्लाइड के आने के बाद मेरे पास क्या होता है, ये चौथी स्लाइड मेरे पास आ गया। अब इस स्लाइड के आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, माउस पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये क्या होगी, खत्म नहीं होगी, दोबारा फिर स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए फिर मेरे पास स्लाइड स्टार्ट हो गई। ठीक है, फिर पहली दूसरी, ये फिर हमारे पास स्लाइड हो गई, क्योंकि मैंने वहां पर अनटिल, जब तक स्केप का बटन प्रेस ना करूं मेरे पास स्लाइड शो खत्म ना हो, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन किया था। मैं स्केप का बटन प्रेस करता हूं तो ये देखें मेरे पास स्लाइड शो खत्म हो गया। अगर मैं क्या करूं, इसी को मैं स्लाइड शो का बटन से हटा दूं और इसको ओके करूं और अब मैं बिगिनिंग से करूं तो मेरे पास ये स्लाइडें चलती रहेंगी 4 तक, जैसे चलेंगी खुद ब खुद स्लाइड शो खत्म हो जाएगा। ये देखें
मैं माउस के साथ क्लिक करता जा रहा हूँ, ये देखें स्लाइड शो खत्म हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, शो विदाउट नरेशन। शो विदाउट नरेशन का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई ऐसी स्लाइड बनाई हुई है, अब ये एक स्लाइड बनी हुई है और जब आप लोग इसका स्लाइड शो चलाते हो उसमें आपकी क्या है, वॉइस भी साथ क्या हुई है, रिकॉर्ड हुई ठहरी है। आपकी वॉइस, आपने कोई बातें की हैं वो आपकी रिकॉर्ड ठहरी हुई हैं, तो वो क्या होती हैं, आपकी स्लाइड शो के साथ चलती हैं। आप चाहते हैं कि मेरी सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ये स्लाइड शो जब चले तो ये सिर्फ पिक्चर, ये जो प्रेजेंटेशन स्लाइड ठहरी है सिर्फ ये नजर आए, जो मैंने वॉइस उसके अंदर रिकॉर्ड की थी वो शो ना हो। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। तो क्या होगा, आपके स्लाइड शो में सिर्फ आपकी ये जो स्लाइडें ठहरी हैं ये वहां पर शो होंगी। आपने उसके साथ जो वॉइस रिकॉर्ड की होगी वो वॉइस उसके साथ आपके साथ उसके साथ स्लाइड शो में नहीं चलेगी। ठीक हो गया। अब मेरे पास तो ऐसी कोई स्लाइड हमारे पास यहाँ पर हमने ठहराई नहीं थी, वरना आपको चेक करके दिखा देता। ये ऑप्शन इसलिए यूज होता है। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है शो विदाउट एनिमेशन। आप चाहते हो कि आपने इस स्लाइड के ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह लगाए, यहाँ पर मैंने पिछली टैब में एनिमेशन लगाना सिखाया था। आप चाहते हो कि जब स्लाइड शो मेरा चले और मैंने अगर कोई इसके ऊपर एनिमेशन लगाए हुए हैं वो एनिमेशन मेरी स्लाइड शो में ना चले, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो वो एनिमेशन जो आपने लगाए होंगे वो आपके पास क्या होंगे, इसके साथ नहीं चलेंगे। ठीक हो गया। बड़े सिंपल चीज़ें हैं ये, जब आप लोग खुद इसको ट्राई करोगे ना तो आप लोग इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या आ जाता है 4 नंबर पे, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर हैं, हमारे पास लैपटॉप है या हमारे पास पीसी है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं। हमारा जो पावर पॉइंट है, जब हम लोग स्लाइड शो चलाते हैं तो हमारा पावर पॉइंट क्या करते हैं, हमारे ग्राफिक कार्ड को यूज़ करके हमारा स्लाइड शो चलाता है। उससे क्या होता है कि हमारी क्या जो वो प्रेजेंटेशन होती है वो स्मूथली और बड़े अच्छे ग्राफिक में हमें क्या होती है, दिखाई दे रही होती है। और ये ऑप्शन इन्होंने क्यों दिया है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप है जिसकी इतने अच्छा ग्राफिक कार्ड उसमें नहीं लगा हुआ और आपने एक प्रेजेंटेशन बना लिया है, उसके अंदर आपने एचडी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या 3D मॉडल वगैरह आपने डाले हुए हैं, जब आप प्रेजेंटेशन को चलाते हो तो आपके पुराने लैपटॉप के अंदर तो ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं होता, तो वो क्या होता है, जब स्लाइड शो चलता है तो वो बिल्कुल ऐसे स्क्रीन क्रश टाइप आ जाती है, उसके कलर उड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो ग्राफिक कार्ड का मसला होता है। आप चाहते हो कि आपके पास कोई पुराना सा लैपटॉप है और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी अच्छा नहीं लगा हुआ और आप चाहते हो कि वो जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई वो स्मूथली अच्छी तरह से चले, तो आपने क्या कर देना है, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है डिसेबल वाले पर। ठीक है, डिसेबल वाले पर क्लिक कर देना है। तो ये क्या होगा, आपका जो पुराना लैपटॉप होगा जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं होगा, ये उसको डिसेबल कर देगा और आपके पीसी के थ्रू पावर पॉइंट क्या करेगा, आपकी प्रेजेंटेशन को रन करेगा, जो आपकी क्या होगी, स्मूथली चलेगी। ठीक हो गया। वैसे ग्राफिक तो उसके अच्छे नहीं होंगे लेकिन वो क्या करेगी, चलेगी स्मूथली। ठीक हो गया, ये इस ऑप्शन का फायदा है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, पेन कलर। अगर आपने क्या करना होता है, पेन कलर, यहाँ पर देखो आपके पास बहुत सारे पेन कलर ठहरे हुए हैं, ये सारे जौन सा कलर आपको चाहिए इनको सिलेक्ट करो, वो कलर दे दो। और लेज़र पॉइंटर कलर आपने यहाँ सेलेक्ट करना है, कोई लेज़र पॉइंटर कलर देना है, ये दे दो। और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। ये कहाँ पर शो होंगे, जब मैं स्लाइड शो चलाता हूँ। अभी जो स्लाइड शो चला हुआ है, मैं क्या करूँगा, माउस के साथ राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद ये देखें आपके पास क्या आ जाता है, पॉइंटर का ऑप्शन आ जाता है। वो पॉइंटर का ऑप्शन हमारे पास क्या है, लेज़र पर मैंने वहाँ पर कौन सा कलर दिया था वो देखिए, ये लेज़र पे, ये लेज़र सिर्फ ये आपको लेज़र शो होगा। और इसके बाद हमारे पास पॉइंटर ऑप्शन में ये पेन का कलर मैंने जो दिया था, ये देखिए पेन का कलर सब दिया था, ये पेन का कलर आ गया। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ पॉइंटर पर, हाइलाइटर का कलर मैंने जौन सा दिया था, ये हाइलाइटर का कलर ऑटोमेटिकली पहले से येलो ठहरा हुआ है। फिर उसके बाद मेरे पास इंक कलर, अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो, येलो की जगह रेड करना चाहते हो, ये देखिए अब ये रेड कलर हो जाएगा। ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है, इसको अरेज करना है, तो ये देखिए इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ये अरेज होता जाएगा। आप चाहते हैं कि ये सारा क्या हो जाए, इकट्ठा अरेज हो जाए, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सारा इकट्ठा अरेज हो जाएगा। ठीक हो गया। मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ और ये स्लाइड शो को ख़त्म करता हूँ। फिर आप जाते हैं हम हमारे पास उसी के ऊपर सेटअप स्लाइड शो के ऊपर, ये सारे ऑप्शन हो गए। ये कलर आप लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और वहाँ से राइट क्लिक करके एट ए टाइम वहाँ से भी इसके कलर चेंज कर सकते हो। फिर मेरे पास क्या आ जाता है, स्लाइड शो। स्लाइड शो आपने चलाना है। अब मेरे पास ये 4 स्लाइड है, अगर मैं ऑल पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा और ये स्लाइड शो चलाऊंगा तो मेरे पास जो चारों स्लाइड है वो सारी चलेंगी, क्योंकि ऑल पे क्लिक किया है। अगर मैं फ्राम पे क्लिक कर देता हूँ और फ्राम पे मेरे पास 1 से लेकर 4 तक, अगर मैं इसको कहता हूँ कि मेरे पास नंबर 2 स्लाइड से लेकर 3 स्लाइड तक, सिर्फ ये वाली आपने क्या करना है, मेरे स्लाइड शो में चलानी है। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं स्लाइड शो चलाता हूँ, ये देखना 2 और 3 चलेगी, बाकी 2 स्लाइड चलेंगी, बाकी कुछ नहीं चलेगा। ये देखें, ये मेरे पास 2 स्लाइड आ गई और ये मेरे पास 3 नंबर की स्लाइड आ गई।
ये देखें स्लाइड शो खत्म होगी, क्योंकि मैंने उसको क्या दे दिया, सेटिंग दे दी कि 2 और 3 को सिर्फ चलाओ, बाकी ना चलो। अगर आल पे होता तो ये सारी चलती। फिर मेरे पास आ जाता है कस्टम स्लाइड शो। कस्टम शो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमने कोई कस्टम शो मेरे पास बना नहीं हुआ। यहाँ पर पहले मैंने बनाया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। कस्टम शो जो कस्टम माई कस्टम शो था, माई कस्टम शो के नेम से था, अगर वो मैं यहाँ पर दोबारा बना लूँ और यहाँ पर आ जाऊँ तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर आपका कस्टम शो ठहरा होता है। अगर आप उसी के ऊपर क्या कस्टम शो के ऊपर यहाँ पर अगर बना होता और यहाँ पर हम क्लिक कर दें, ओके कर दें, तो वही कस्टम शो में जो हमने सेटिंग की होगी वही सिर्फ आपके पास चलेगी। ओके। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है, एडवांस स्लाइड का। हमारे पास ये जो एडवांस स्लाइड में एक मैन्युअली ठहरा है और एक हमारे पास यूज टाइमिंग ठहरा हुआ है। मैन्युअली का क्या मतलब है, जब हम लोग स्लाइड शो को चलाते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैन्युअली माउस के साथ प्रेस कर रहा होता हूँ बटन, तब हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पर जाता है। अगर आपने यहाँ यूज टाइमिंग के ऊपर क्लिक कर लिया और आपने उसके ऊपर कोई टाइमिंग लगाई हुई है तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 4 सेकंड या 5 सेकंड के बाद आपकी स्लाइड क्या हो जाती है, चेंज होती जाएगी। अब देखो मैं मैनुअली पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करने के बाद मैं स्लाइड शो चलाता हूँ, तो ये देखें ये मेरे पास पहले नंबर की स्लाइड है, ये मेरे पास ठहरी रहेगी। ये पहले नंबर की स्लाइड मेरे पास ठहरी है क्योंकि मैंने वहां मैनुअली सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं देखो माउस के साथ इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें दूसरी नंबर की स्लाइड मेरे पास आ गई, ठीक है, क्योंकि मैनुअली हमारे पास काम कर रहे हैं। मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूं, फिर मैं आ जाता हूं दोबारा उसी सेटअप स्लाइड शो के ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यूज टाइमिंग वाले पे क्लिक करता हूँ। यूज टाइमिंग वाले के लिए ज़रूरी है कि आपने क्या किया, इसके ऊपर कोई टाइमिंग भी लगाई हो, ठीक है। तो पहले हम इसके ऊपर क्या लगते हैं, टाइमिंग लगा लेते हैं। मैं पहली स्लाइड पर आ गया, पहली स्लाइड पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यूज टाइमिंग पर यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ट्रांसलेशन टैब में आ जाता हूँ। ट्रांसलेशन टैब में मैं इसके ऊपर कोई ट्रांसलेशन लगा देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं टाइमिंग दे देता हूँ। पिछली स्लाइड में हमें टैब में आना पड़ेगा, ये मोर्फ वाली दे देते हैं या पुश वाली, ये वाली दे देते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर देते हैं, अप्लाई टू ऑल कर देते हैं, सबके ऊपर ये वाली ट्रांसलेशन लग जाए। और इसको हम क्या कर देते हैं, आफ्टर पे कर देते हैं। माउस क्लिक से हटा देता हूँ, आफ्टर कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद ये क्या हो, खुद ब खुद हो, और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। अब मैं स्लाइड शो पे आ जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो पे आता हूँ और यूज़ टाइमिंग के ऊपर मेरा क्या हो, क्लिक को ओके। और यहाँ पर मेरे पास यूज़ सेटअप स्लाइड शो पे इसको मैं हटा देता हूँ, इसको भी ऑल पे कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। इसको ओके करने के बाद हम स्लाइड शो चलाते हैं, देखते हैं कि क्या खुद ब खुद 4 सेकंड बाद हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है कि नहीं होती। ये देखो मैंने क्लिक कर लिया इसके ऊपर, ये मेरे पास क्या आ गई, पहली स्लाइड मेरे पास आ गई। अब हम 4 सेकंड वेट करते हैं, ये देखें दूसरी स्लाइड मेरे पास आ गई। दूसरी स्लाइड के आने के बाद फिर 4 सेकंड देखते हैं, ये देखें तीसरी स्लाइड मेरे पास आ गई। फिर इसको आप लोग देखें 4 सेकंड के बाद ये चौथी स्लाइड मेरे पास आ जाएगी। और ये चौथी स्लाइड के 4 सेकंड के बाद मेरे पास क्या हो जाती है, आपके पास ख़त्म हो जाएगा। देखें ये खुद ब खुद आपका क्या हो गया, स्लाइड शो एंड हो गया। ये आपका फ़ायदा था इस टाइमिंग मैनुअली और टाइमिंग का। ओके। फिर मेरे पास आ जाता है मॉनिटर की सेटिंग। ये मॉनिटर की सेटिंग हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, यूज़ प्रेजेंटर व्यू और ये स्लाइड शो प्राइमरी मॉनिटर। और ये हमारे पास यहाँ पर मैं मॉनिटर के ऑप्शन में ये वाली सेटिंग आपको समझाता हूँ। ओके, इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या आ जाता है, हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड का क्या मतलब है, आप चाहते हैं कि ये 2 नंबर स्लाइड और 3 नंबर स्लाइड, इनको मैं हाइड करना चाहता हूँ कि मेरे स्लाइड शो में ये 2 स्लाइड शो ना हो। तो जिसको हाइड करना है इसके ऊपर क्लिक करो और इसको हाइड पर क्लिक कर दो। ये देखें इसके 2 के ऊपर एक लाइन आ गई, ये हाइड हो गई। और 3 नंबर पे आता हूँ, इसको भी मैंने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब मैं जैसे ही स्लाइड शो चलाऊंगा तो मेरे पास सिर्फ 2 स्लाइड होंगी, पहली और चौथी। ये देखो ये पहली आ गई और फिर उसके बाद मेरे पास क्या आएगी, चौथी आएगी। देखना ठीक हो गया, ये देखें ये चौथी स्लाइड मेरे पास आ गई। क्लियर हो गई बात। अब दोबारा उनको अनहाइड करना है, उनके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अनहाइड हो जाएगा। फिर इसके ऊपर क्लिक करें, ये भी अनहाइड हो जाएगी। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग क्या होती है, मिसाल के तौर पर आप पहले स्लाइड के ऊपर ठहरे हुए और आपने इसके ऊपर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें आपके पास ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ये आपकी क्या है, स्लाइड टाइमिंग है कि आपने एक स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हो। और ये आपके पास क्या है, आपकी टोटल आपकी टाइमिंग होगी। आपने चाहे 4 स्लाइड यहाँ पर है ना, 4 स्लाइडों पर एक एक स्लाइड पर कितना टाइम लगाते उसकी टोटल टाइमिंग ये होगी। और हर स्लाइड की अलग-अलग टाइमिंग ये होगी। ये 18 हो गए, एक स्लाइड पर मैंने 20 सेकंड लगा लिए, 21। अब मैं क्लिक करता हूँ, दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ, ये दूसरी स्लाइड पर नेक्स्ट पर मैं आ गया। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पर आ गए हम। अब नेक्स्ट को मैंने 3 सेकंड लगाए,
ये 5 हो गए, यहाँ पर देखें टोटल 42। यहाँ पर ये दोबारा दोबारा क्यों स्टार्ट जो होता है कि क्योंकि एक स्लाइड पर हमने कितनी टाइम, ये तीसरी स्लाइड पे आ जाता है, ये दोबारा जीरो हो गया, लेकिन ये जीरो नहीं हुआ क्योंकि ये टोटल टाइमिंग आपको दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट करता हूँ, फिर नेक्स्ट करता हूँ, ये आपके पास आ गई, इसके ऊपर 1 सेकेंड, नेक्स्ट। द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 55 सेकंड के, टोटल टाइमिंग आपने इन 4 स्लाइड के ऊपर 55 सेकंड लगाई है। इसको आप सेव करना चाहते हो स्लाइड टाइमिंग को कि नहीं करोगे तो आप पता नहीं चलेगा आपको कि हमने एक स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगाया। अगर यस करोगे तो ये सेव हो जाएगा। और अब आपने देखना चाहते हो कि मैंने हर एक स्लाइड के ऊपर कितना टाइम लगाया, तो इसके लिए आपको कहाँ पर आना पड़ेगा, आप व्यू पर आ जाओगे। व्यू पर आने के बाद आपने क्या करता है, आपने स्लाइड सार्टर पर आना है। ये स्लाइड सार्टर पे आओगे तो ये देखें आपके पास दिखाएगा कि पहली स्लाइड पर आप कितने 28 सेकंड ठहरे हो, दूसरी पर 12 सेकंड, तीसरी पर 9 सेकंड और चौथी पर आप क्या कर रहे हो 7 सेकंड ठहरे हो। ठीक है, ये आपको व्यू के ऑप्शन में आपको दिखाई देगा सिर्फ। ठीक है, मैं इसको दोबारा नॉर्मल पे कर देता हूँ और स्लाइड शो पे आ जाता हूँ। ओके, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है रिकॉर्ड स्लाइड शो का। रिकॉर्ड स्लाइड शो पर आप अपनी स्लाइड की रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर रिकॉर्ड ठहरा है, यहाँ पर स्टॉप ठहरा है, यहाँ पर रिप्ले ठहरा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। ये रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आपके पास क्या होता है, अगर आप लोग कैमरा इज़ नॉट रिकॉर्डिंग, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका अगर लैपटॉप में कैमरा लगा हुआ है तो वो यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगी कैमरे की, इसके ऊपर क्लिक करना चाहते हो तो मैं तो क्लिक नहीं कर रहा। ये फिर उसका प्रीव्यू होता है। अगर माइक को आप लोगों ने रिकॉर्ड साथ करवाना है तो इसके ऊपर भी आप लोग करवाना चाहते हो, माइक को आपकी रिकॉर्डिंग भी साथ हो तो वो भी आप लोग इसको चला सकते हो। ठीक है, ये आपके पास तीनों ऑप्शन ठहरे हुए हैं। अगर ये रिकॉर्डिंग आप चाहते हो कि ना हो तो इसको क्लिक करेंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कैमरा इज़ नॉट रिकॉर्डिंग, ये भी नहीं क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक हटाऊंगा, इसके ऊपर मैं क्लिक हटाऊंगा तो ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ठीक है, मैं फिलहाल नहीं हटाता, फिर आप लोग खुद इसको चेक कर लेना। फिर हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन ठहरे हुए हैं, ये पॉइंटर ठहरे हुए हैं, आप इसके ऊपर पेन लगा सकते हो। ये पॉइंटर हमारे पास ठहरे हैं, कलर चूज़ करना चाहते हो ये कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारे काम आपके पास हो रहे हैं। फिर आपने क्या कर देना है, सिंपल इसको स्टॉप कर देना है। ठीक है, आपने सिंपल इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आप देखना चाहते हो, इसको प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर ये प्ले हो जाएगी आपके पास। ये देखें ये प्ले हो गई आपके पास, स्टार्ट हो गई। आपने जो यहाँ इसके पर अंदर आपके काम पास किया क्या होगा होता है, वो अगर काम आप लोग आपका कैमरा इज साथ नॉट साथ इसका रिकॉर्डिंग, क्या अगर हो इसके ऊपर होता क्लिक जाएगा, करोगे तो आपके वो भी अगर आपको लैपटॉप शो में होगा। कैमरा लगा हुआ है तो लेकिन वो आप इसको यहाँ पर फेस एक कर दें, स्क्रीन आ मैं इसको जाएगी। फेस कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं क्रॉस करूँगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, ये देखिए मेरे पास जो मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग किया वो मेरे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। मैं जैसे इस स्पीकर पर आऊँगा और इसको मैं प्ले करूँगा ये तो रिकॉर्डिंग जो आपकी जो मैंने स्टार्ट हो रिकॉर्डिंग गई। की थी, जो जो यहाँ पर काम आपके मैंने पास क्या किया था, होता है, अगर वो आप लोग सारा आपको कैमरा इज यहाँ नॉट पर शो रिकॉर्डिंग, हो अगर रहा इसके ऊपर होगा। क्लिक ओके, करोगे तो आपके अगर लैपटॉप में ये कैमरा आपके लगा हुआ है पास तो क्या वो हो यहाँ जाता पर है, एक आपकी स्क्रीन आ स्लाइड शो जाएगी के ऊपर कैमरे की, इसके रिकॉर्डिंग ऊपर आ क्लिक जाती करना है। चाहते अगर हो इसको मैं फिर तो मैं पास तो कर क्लिक नहीं देता हूँ, कर रहा। ख़त्म कर देता हूँ। अगर आपने क्या चाहते हो कि ये जो आपने लगाई है इसको ख़त्म करना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड, रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास, आपने तो यहाँ पर क्लिक करते हो तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप जिस स्लाइड पर ठहरे होंगे वहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। अगर आप बिगिनिंग से करना चाहते हो तो वो बिगिनिंग से आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको क्लियर करना चाहते हो, क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, क्लियर टाइमिंग ऑन स्लाइड, क्लियर नरेशन ऑन करंट स्लाइड, क्लियर नरेशन ऑन ऑल स्लाइड। ये हमारे पास क्या हो जाती है, आपकी आवाज़ को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है सारा। ठीक है, अगर वो कैमरा भी ऑन हो तो आपकी यहाँ पर पिक्चर भी साथ आएगी। अब आप क्या करना चाहते हो, सिर्फ एक स्लाइड से क्या करना चाहते हो, इस नरेशन ख़त्म करना चाहते हो तो वो क्लांट से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने और भी ऐसे लगाए हुए हैं, आप सारों से क्लियर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें सारों से क्लियर हो जाएगा। अब इनके ऊपर हमने एक टाइमिंग भी लगाई थी। ठीक है, क्लियर में आपकी वो टाइमिंग ठहरी होगी ना, क्योंकि मैं व्यू पे आ जाता हूँ, स्लाइड सार्टर पे आता हूँ, स्लाइड सार्टर पे जो देखिए इनके ऊपर ये टाइमिंग वही ठहरी हुई। अगर इस टाइमिंग को भी आप ख़त्म करना चाहते हो स्लाइड शो पे आओ, यहाँ पर आओ, क्लियर पे आओ, क्लियर टाइमिंग ऑन करंट स्लाइड, जो एक सेलेक्ट है यहाँ देखो सिर्फ एक से ख़त्म हुई, बाकी से ख़त्म नहीं हुई। अगर आपने यहाँ पर क्लियर क्लियर पर अगर ऑल स्लाइड पर क्लिक करोगे तो ये देखें ये सबसे टाइमिंग ख़त्म हो गई। ठीक है, इसको मैं दोबारा क्या कर देता हूँ, नॉर्मल व्यू पे आता हूँ, इसको नॉर्मल कर देता हूँ और स्लाइड शो पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास आ गया। प्ले नरेशन वाला वही आपके पास ऑप्शन है सारा, प्ले बैक ऑडियो नरेशन एंड लेजर पॉइंटर गेस्टर ड्यूरिंग स्लाइड शो, यू कैन रिकॉर्ड नरेशन एंड गेस्टर बाय क्लिकिंग रिकॉर्ड स्लाइड शो। अगर इसके ऊपर आपका क्लिक होगा और आपने ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हो तो वो आपकी वॉइस को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। अगर इसके ऊपर आप क्लिक हटा देते हो और आप लोग कुछ भी कर रहे हो तो वो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। ठीक है,
तो इसके लिए आपने रिकॉर्डिंग लगाना ज़रूरी है, इसको चेक लगा रहा है आपका। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है यूज़ टाइमिंग। यूज़ टाइमिंग वाले ऑप्शन पर देखो, अगर इसके ऊपर आपका क्लिक नहीं होगा तो वो जो एक स्लाइड आपके पास ऑटोमेटिकली दूसरी स्लाइड पे चली जाती है वो काम नहीं करेगा, चाहे आप पीछे सेटिंग कर लो वो काम नहीं करेगा। अगर वो जैसे ट्रांजिशन में मैंने सेटिंग की थी, उसकी टाइमिंग दी थी, वो टाइमिंग देकर आपने क्या करना है, यहाँ पर भी क्या कर देना है, क्लिक करना है। तब आपकी क्या होगी, स्लाइड आपकी जो आपने टाइमिंग लगाई होगी तो वो खुद ब खुद एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ जाएगा। ओके। तीसरा हमारे पास क्या आ जाता है, शो मीडिया कंट्रोल। अगर देखो मैं इसके ऊपर क्लिक चेक हटा देता हूं, मैंने इसके ऊपर चेक हटा दिया और अब अपनी मैं इस स्लाइड के अंदर कोई वीडियो या ऑडियो मैं इसके अंदर डालता हूं और उसके नीचे जो कंट्रोल होते हैं उसको वीडियो को ठहराना का, आगे करना, पीछे करना, वो कंट्रोल आपको शो नहीं होंगे। चलो दिखा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वीडियो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पे आता हूँ, वीडियो पे आता हूँ, वीडियो ऑन माई पीसी पे आता हूँ, कोई वीडियो, ये वीडियो ठहरी, इसको मैं सेलेक्ट किया और इंसर्ट पर मैंने क्लिक कर दिया। ये वीडियो मेरे पास आ गई, मैंने इसका साइज़ कम कर दिया। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, स्लाइड शो पे आ जाता हूँ और इस स्लाइड शो पर मैं क्या करता हूँ, एक मिनट इसको प्ले करते हैं। अब देखो आप लोग, यहाँ पर हमारे पास क्या है, शो मीडिया कंट्रोल के ऊपर चेक नहीं है। ये जो मेरे पास मीडिया कंट्रोल होते हैं, जब मैं स्लाइड शो को ओपन करूँगा, ये देखिए स्टॉप करना, उसको आगे पीछे करना, इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा करना। अब मैं जब स्लाइड शो चलाऊँगा तो ये मीडिया कंट्रोल मुझे शो नहीं होंगे। देखना, मैं फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास वीडियो ठहरे हुए देखें, वीडियो के साथ वो वीडियो कंट्रोल जो थे वो सारे क्या हो गए, हट गए। अब मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, शो मीडिया कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अब मैं स्लाइड शो को क्या करता हूँ, चलाता हूँ। तो यहाँ देखना आपको मीडिया के साथ ये देखिए कंट्रोल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम उसका कम ज़्यादा करना, उसको स्टॉप करना, प्ले करना, उसको आगे पीछे करना, ठीक हो गया। ये आपके पास मीडिया कंट्रोल का फ़ायदा होता है। मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मॉनिटर का। मॉनिटर का ऑप्शन आपके पास क्या काम करेगा, इसको मैं कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर लेता हूँ। लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है मॉनिटर का। मॉनिटर के ऑप्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोग चेक करें, अगर आपके पास यहाँ पर क्या है, प्राइमरी मॉनिटर सेलेक्ट हुआ ठहरा है और आपके पास क्या है, आपके साथ प्रोजेक्टर भी आपके लैपटॉप के साथ क्या है, कनेक्ट है, या एक दूसरी कोई मॉनिटर या कोई दूसरी स्क्रीन आपके लैपटॉप के साथ क्या है, कनेक्ट ठहरी हुई है। अगर यहाँ पर प्राइमरी मॉनिटर सेलेक्ट होगा तो आपकी ये जो स्क्रीन है, स्लाइड शो जब आप चलाओगे तो वो स्लाइड शो सिर्फ जो उस मॉनिटर के ऊपर आप यूज़ कर रहे हो, जिस मॉनिटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आपने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, सिर्फ उसी के ऊपर शो होगी। दूसरा जो उसके साथ कनेक्ट है, प्रोजेक्टर या स्क्रीन, कोई दूसरा मॉनिटर उसके साथ जो कनेक्ट है, उसके ऊपर आपकी ये जो स्क्रीन होगी वो शो नहीं होगी। अगर यहाँ पर आपने क्या किया, ऑटोमेटिक को सिलेक्ट कर लिया, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक को सिलेक्ट करने के बाद जिस लैपटॉप के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, वो खुद ये प्रेजेंटेशन बनाई है, ऑटोमेटिक क्या करता है, वो फिर खुद डिसाइड करता है कि वो आपकी जो स्क्रीन होती है, प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जो होता है आपका जो चलेगा, वो आपका प्रोजेक्टर के ऊपर भी दिखाई दे सकता है और उसके ऊपर भी, जिसके ऊपर आपने बनाई है उसके ऊपर भी दिखाई दे सकता है, ठीक है। वो खुद चूज करता है, लेकिन आपके लिए बेस्ट है कि आप इसको क्या करना चाहो, ऑटोमेटिक पे ही रहने दिया करो, ताकि आप इसके साथ कोई प्रोजेक्टर कनेक्ट करो तो ऑटोमेटिकली क्या हो, आपकी स्क्रीन यहाँ पर भी शो हो पड़ी और आपके पास क्या हो, आपके प्रोजेक्टर के ऊपर भी शो हो पड़ी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाता है यूज प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू क्या करता है, प्रेजेंटर व्यू शो द फुल स्क्रीन स्लाइड शो ऑन वन मॉनिटर एंड स्पीकर व्यू एंड अनदर मॉनिटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया और आपने स्लाइड शो चलाया तो, और ये तब काम करेगा जब आपके पास दो स्क्रीनें कनेक्ट हो। अब यहाँ तो हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही स्क्रीन है, एक ही लैपटॉप कनेक्ट है। अगर आपके लैपटॉप के साथ प्रोजेक्टर कनेक्ट हो या कोई और मॉनिटर कनेक्ट हो और आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, तो जब आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया और आपने स्लाइड शो चलाया तो वो एक स्क्रीन जो होगी ना, जो आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट होगी, उस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपकी ये स्लाइड नज़र आएगी। ये क्या है, सिर्फ आपकी ये स्लाइड नज़र आएगी, ये वाली स्लाइड। इसके साथ जो बटन होते हैं, मिसाल के तौर पर नेक्स्ट स्लाइड वाला और इसके ऊपर कुछ काम करने वाला, वो कुछ भी शो नहीं होगा दूसरे मॉनिटर के ऊपर। दूसरे मॉनिटर पर सिर्फ आपकी स्लाइड शो होगी और जो आपके पास जो ओरिजिनल जिसके ऊपर आपने प्रेजेंटेशन बनाई है जिस लैपटॉप के ऊपर, उसके ऊपर आपके पास क्या होते हैं, जो कंट्रोल वगैरह होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही मॉनिटर है। तो इन्होंने हमें ऑप्शन दिया हो कि इफ़ यू ओनली हैव वन मॉनिटर यू कैन यूज Alt प्लस F5 टू ट्राई और प्रेजेंटर व्यू। वो कहते हैं कि Alt प्लस F5 प्रेस करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जब दो स्क्रीनें कनेक्ट हो तो एक स्क्रीन पर आपका व्यू कैसे होगा और दूसरी पर कैसे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, Alt प्लस F5 प्रेस करता हूँ, देखते हैं।
ये देखें, मैंने जैसे Alt+F5 प्रेस किया तो मेरे पास देखें ये एक स्क्रीन जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये स्क्रीन आ गई। इस पे देखो मेरे पास ये मीडिया कंट्रोल के बटन ठहरे हुए हैं, ब्लैक अनब्लैक करने हैं आपने उसको। और यहाँ पर ये देखो जूम ठहरा हुआ है, किसी हिस्से को आप जूम करना चाहते हो, ये देखो जूम भी उसको कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या सी ऑल स्लाइड को देखना थी, ऑल स्लाइड आपके पास आ जाएंगी। ये आपकी हेल्प के लिए जो जितने बटन वगैरह होते हैं, ये लेज़र पॉइंटर वगैरह आपने यूज़ करने हैं, वो हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हो, ये बटन वगैरह, ये सारे जो मीडिया कंट्रोल बटन है ये सिर्फ आपको शो हो रहे होंगे। और ये जो इस साइड पे हमारे पास एक स्लाइड ठहरी हुई है, दूसरा मॉनिटर जो इसके साथ कनेक्ट होगा, वहां पर सिर्फ ये आपकी स्लाइड शो होगी, बाकी ये जो बटन है ये उसको शो नहीं होंगे। ये तब बेस्ट होता है जब एक टीचर होता है ना, टीचर वो क्या करता है, अपने एक लैपटॉप उसके पास पड़ा होता है और उसके साथ क्या होता है, प्रोजेक्टर कनेक्ट होता है। वो प्रोजेक्टर कनेक्ट होता है और वो चाहता है कि मैं इसके अंदर कोई सेटिंग कर रहा हूँ या कोई चेंजिंग कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट को शो ना हो, स्टूडेंट को सिर्फ क्या हो, स्क्रीन के ऊपर मेरी जो ये स्लाइड ठहरी हुई ये स्लाइड शो हो। उसके साथ जो बटन है नेक्स्ट स्लाइड का, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ, ये देखें नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएगा। ये देखें हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती जाती हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको इस साइड पे कंट्रोलिंग सारी आप इस साइड पे कर रहे हो, और दूसरा जो उसके साथ कनेक्ट होगा उस साइड पर आपको सिर्फ उसकी स्लाइड नजर आएगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा, ये बटन वगैरह कुछ भी नजर नहीं आएंगे। ठीक हो गया। ये आप आजकल के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, टीचर वगैरह, ये ज़्यादातर पावर पॉइंट पर जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो वो अपनी साइड पर ये प्रेजेंटर व्यू को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि जो मैं इसके अंदर सेटिंग करूँ या कुछ करूँ, स्टूडेंट को वो शो ना हो, स्टूडेंट को सिर्फ क्या हो, स्लाइड शो हो, और यहाँ पर जो मैं काम करना वो सिर्फ मुझे शो हो। ठीक हो गया। ये देखो इन्होंने, इसको मैं क्या करूँगा, सिंपल क्रॉस कर दूंगा। इस व्यू को यूज़ करने के लिए आपने इसको गुड करना पड़ता है, चेक का निशान लगाएंगे, तब आप क्या करोगे, इसको यूज़ कर। इन्होंने हमें क्या दिया, एक फ़ायदे की बात ये दी कि इन्होंने Alt+F5 के बटन से बगैर दूसरा मॉनिटर या दूसरी स्क्रीन कनेक्ट किए मैंने आपको उस व्यू का एक नज़ारा करवा दिया कि वो कैसे आपका काम करेगा। जब आपके पास डबल स्क्रीन कनेक्ट होगी, एक आपके लैपटॉप के दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट होगा और आप इसको क्लिक करके स्लाइड शो चलाओगे तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, आपको डबल स्क्रीन ऐसे ही शो होगी। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये सारा स्लाइड शो टैब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को ये समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।